या अल्लाह तेरी इबादत करते हैं। मैडम बात खैर है, बेफिक्र रहें। जी शफी जान। और तुझसे ही मदद मांगते हैं। कुंडी साहब, मेरी ख्वाहिश थी कि कुंडी साहब ने जो बातें की वो यहां पे बैठे होते और उसका जवाब भी सुन पाते। ये कहना बड़ा आसान है जनाब स्पीकर, ये बड़ा आसान है ये कहना कि कुंडी साहब ने। आप बैठ जाए, आप बैठ जाए आराम से। आरिफ अब वो जवाब दे रहे तो ये बोलते मतलब शफी जान, आप बैठ जाए। आरिफ दे जी शफी जान। सर आपने बात, मैडम आपने बात की, आप 1 घंटे का 6 महीनों का पूरा लेक्चर लेकर आई हैं, बाकियों को भी बात करनी है। सिर्फ आप नहीं है कि सिर्फ आप कहते कि मुझे 6 महीने टाइम नहीं मिलता है, तो इसी वजह से टाइम नहीं मिलता है कि आप 1.5 घंटे एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात कर रही होती है। जी शफी जान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब स्पीकर साहब, इस तरह नहीं होगा मैडम, प्लीज। कुंडी जी शफी जान, जी शफी जान। कुंडी साहब ने बात की और मेरी ख्वाहिश थी कि कुंडी साहब यहां पे बैठते और इसका जवाब भी सुन पाते। कुंडी साहब को याद होगा कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी और OIC का इजलास हम करने जा रहे थे, हमने 57 मुल्कों के वज़राए खारजा को पाकिस्तान बुलाया था। पाकिस्तान की वकार की बात थी। आज इनको सब्ज़ हिलाली परचम तो याद आ रहा है, लेकिन जब ये अपोजिशन में होते हैं, इनके जो हरकत है, जो सकनात है, वो जो इनके कौल और फेल है, वो इससे मैच ही नहीं करते। जनाब बिलावल भुट्टो का रिकॉर्ड पे उनका बयान पड़ा है कि अगर हमारे मुतालबात नहीं माने गए तो हम OIC का इजलास नहीं होने देंगे। वाहिद इमरान खान है, वाहिद तहरीक इंसाफ है कि जब भी पाकिस्तान की बात आई है, जब भी रियासत की बात आई है, हमने अपनी जाती तरजीहात को साइड पे रखा है। हमने पाकिस्तान और रियासत के साथ खड़े हुए हैं, हम दोबारा भी खड़े होंगे। हमने 9 तारीख का जलसा कैंसिल किया, इन्हीं की हुकूमत ने दरखास्त की थी, इन्हीं की हुकूमती इत्तेहाद के लोग हमारे पास आए थे। हमने कोई एहसान नहीं किया इन पे। हमारा फर्ज था कि बात पाकिस्तान की है, बात रियासत की है, पीस टॉक होने, अल्लाह करे जगबंदी हो, अल्लाह करे ईरान और अमेरिका के दरमियान ये जो दूसरा दौर होने जा रहा है, अल्लाह करे ये कामयाब हो, अल्लाह करे ये जंगबंदी हो। लेकिन इस जंगबंदी के साथ साथ अब इस रियासत को यह भी सोचना चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा में जो जंग अफगानिस्तान और पाकिस्तान की है, अब दुनिया में तो सालसी रोल प्ले कर रहे हैं, अच्छी बात है, करें सालसी रोल प्ले, लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान भी बात मुज़ाकरात पे खत्म होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा उससे इफेक्ट हो रहा है। आप दुनिया में तो सालसी के रोल प्ले कर रहे हैं, अच्छा है, अच्छी बात है, पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपनी दाखिला पॉलिसी के बारे में भी बात करनी होगी। इस तरह नहीं हो सकता कि सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वोटर के एतबार से, सीटों के एतबार से सबसे ज्यादा वोट हमने लिया 8 फरवरी 2024 को फॉर्म 47 के मुताबिक भी। आपने उस तहरीक इंसाफ को इत्तेमाद में नहीं लिया। उसकी लीडर के साथ आप क्या कर रहे हैं, उसकी लीडर की अहलिया के साथ आप क्या कर रहे हैं? जनाब इमरान खान साहब सियासत कर रहे हैं, उनका इस निजाम से इख्तिलाफ हो सकता है, निजाम का उनसे इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन बुशरा बीबी तो गैर सियासी है, उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। कोई एक एक्टिविटी उनकी सियासी आप बता दें कि उन्होंने कोई सियासत में हिस्सा लिया हो, लेकिन उनके साथ जो रवैया अपनाया जा रहा है, जो तभी सहूलत उनको नहीं दी जा रही, जो उनका ऑपरेशन रात के अंधेरे में किया गया, ना फैमिली को बताया गया, ना डॉक्टर को बताया गया, रेटिना डी अटैचमेंट का ऑपरेशन हुआ और उस ऑपरेशन के बाद मरीज को 3 दिन अस्पताल के अंदर डॉक्टर के ज़ेरे निगरानी रखना होता है, अगले ही घंटे आपने दोबारा जेल मुंतकिल कर दिया। जनाब हम सबको याद है, मार्शल लॉ था, परवेज मुशर्रफ का दौर था, जवेद हाशमी को स्ट्रोक पड़ा जेल में, उसको शिफ्ट कर दिया गया हॉस्पिटल। परवेज इलाही बीमार हुए, शिफ्ट कर दिया गया जेल से हॉस्पिटल। तो क्या खौफ है कि इमरान खान साहब हो या बुशरा बीबी साहिबा हो, कि जब भी इनकी तबी सहूलत की बात आती है, जब भी इनकी
मुलाकात के हवाले से बात हो, केस के हवाले से बात हो, तो रियासत का रवैया ही चेंज हो जाता है। आपको जनाब स्पीकर यह भी याद होगा कि जब नवाज शरीफ जेल में थे और मरियम नवाज भी जेल में थी, क्योंकि मरियम नवाज और नवाज शरीफ जब जेल में थे और जब नवाज शरीफ बीमार हुए, जब उनको निजी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, तो मरियम नवाज को तैमरदारी के लिए जमानत मिली। इसलिए जमानत मिली कि इसने वालिद की तैमरदारी करनी है, और बाद में उसी मरियम नवाज को जो 2.5 साल से सियासत में थी, उसको मेडिकल ग्राउंड्स पे जमानत मिली। आपको यह भी याद होगा कि इस मुल्क में तो नुसरत भुट्टो ने भी जेल गुजारी है, कुलसूम नवाज ने भी गुजारी है। इस तरह की जेल तो किसी ने नहीं गुजारी जिस तरीके से बुशरा बीबी गुजार रही है। जो रियासत का रवैया है बुशरा बीबी के मुतालिक, ये फॉर्म 47 वाले खैरात में सीटें मिल जाती है, वो बात करती हैं, फिर वो बात करती हैं। कुलसूम नवाज, जनाब स्पीकर, हम अडियाला के अंदर आपको मैं एक और स्टोरी बताता चलूं कि अडियाला जेल में अभी भी कुछ दिन पहले एक मरीज को दिल का आर्जा पड़ा तो उसको शिफ्ट किया गया। एक और मरीज को आंख का इशू बना जिस पे कत्ल के संगीन तरीन इल्जामात है, उसको भी निजी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। लेकिन जब भी इमरान खान साहब की बारी आई या जब भी बुशरा बीबी साहिबा की बारी आई, तो इस रियासत ने वो रवैया अपनाया। क्या बुशरा बीबी और इमरान खान साहब पाकिस्तानी शहरी नहीं है? क्या ये आईन और ये कानून जो एक आम पाकिस्तानी को बुनियादी हक देती है, क्या वो हक बुशरा बीबी और इमरान खान साहब को नहीं मिलना? जनाब स्पीकर, सलमान सफदर जो इमरान खान साहब के वकील हैं, वो ये कहते हैं अगर केसेस लगाए जाए इमरान खान साहब के और बुशरा बीबी के, तो मैं जो आर्गुमेंट्स दूंगा तो ये केसेस इतने वीक फुटिंग्स पे है कि 3 दिन के अंदर उनको जमानती मिल जानी है। 3 साल से ना बुशरा बीबी का केस लग रहा है, ना इमरान खान साहब का केस लग रहा है। अगर केस लग भी जाता है तो तारीख चेंज हो जाती है। आपने देखा होगा डोगर कोर्ट के फैसले को, कि डोगर कोर्ट जो फैसला करते हैं उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं होती। 200 से ज्यादा पार्लियामेंटेरियंस आप सब मौजूद थे, हमने एक पिटीशन साइन की, वो नहीं लगाई जा रही। हमने सुप्रीम कोर्ट में सेहत के हवाले से, हाई कोर्ट में सेहत और मुलाकात के हवाले से 16 से ज्यादा पिटीशंस है, वो नहीं लगाई जा रही। तो क्या इस स्टेट में जो बुशरा बीबी सजा काट रही है वो सिर्फ इस चीज की सजा काट रही है कि वो वफादारी निभा रही है, और ये वफादारी की सजा जो है वो बुशरा बीबी काट रही है। और जो बुशरा बीबी है वो इमरान खान साहब की कमजोरी नहीं है, ताकत है। अगर ये समझते हैं कि बुशरा बीबी को इस किस्म के मजालिम करके इमरान खान साहब को कमजोर कर दिया जाएगा, ये इनकी गलत फहमी है। 1000 दिन से इमरान खान साहब जेल गुजार रहे हैं। स्पीच के बाद काउंटिंग कर लेते, फिर अब जारी रखिए। 1000 दिन से इमरान खान साहब जेल गुजार रहे हैं, ना कोई तस्वीर देख रहा है, ना कोई उसकी बयान को देख सकता है, ना उसकी तस्वीर आ सकती है, ना नाम ले सकते हैं। बयान पे पाबंदी, मुलाकात पे पाबंदी, वकील के मुलाकात पे पाबंदी, बहनों के बयान के मुलाकात पे पाबंदी, तब भी सहूलत नहीं मिल रही, जाती डॉक्टर नहीं जा सकता, उसके बावजूद वो डटा हुआ है। देखें स्पीकर साहब, वक्त बदलता है और वक्त बदलने में बड़ी देर नहीं लगती, और अब मेरा पैगाम बड़ा सिंपल सा है जनाब, कि मेरी भाभी, आपकी बहन कभी सियासत में नहीं है, हम गैर सियासी, हमारे खवातीन हमारे गैर सियासी हैं। अलीमा आपा गैर सियासी, उज़मा बीबी गैर सियासी, नौरीन आपा गैर सियासी, मरियम नवाज सियासत में है। अब मरियम नवाज जो सियासत में है तो फिर उसके करप्शन के दास्तान भी बड़े मशहूर हैं। 11 अरब का जहाज, 5300 अरब की डॉक्यूमेंटेड करप्शन, 1700 अरब जो मकरूज है पंजाब
उसमें जो करप्शन की दास्तान है, इनकी सेहत जो है वो आउटसोर्स है, मेडिकल आउटसोर्स है, जुनूबी पंजाब में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो इनके तो सियासी केसेस हैं। इतना जुल्म करे कल जितना ये सह सके। हम इंतकामी सियासत पे ना यकीन रखते हैं, ना हम इंतकामी सियासत करना चाहते हैं, लेकिन वक्त बदलते हुए देर नहीं लगती। जो ये बुशरा बीबी के साथ कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि कल ये सारी चीजें इनके सामने खड़े हों। बहुत शुक्रिया।